हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर मनमत तिवारी हियर एंड आज की वीडियो में फाइनली चैप्टर एंड करने वाले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सरसाइज आपकी खाली बाकी थी एंड उसके साथ ही हम चैप्टर को आज आपकी एंड कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस धमाका देने वाला हूँ जो आपके चैप्टर की एंड में मैं आपको बता दूंगा एंड इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक, लाइक करिए, शेयर करिए एंड यस अपने रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड्स को पहुंचाइए ये वीडियो ताकि उनको भी उनको भी ग्रो करने में मदद करे एंड यस हमें भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। ठीक है, आपका जो पहला एग्जाम्पल का पहला पार्ट है वो दिया हुआ है 6872 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में सिर्फ एक ही डेसिमल तक आप डेसिमल के सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़ना है और बाकी सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में रखना है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 6872 को मैं यहाँ से लेफ्ट के साइड में एक ही डिजिट रखा और डेसिमल के बाद में सिर्फ सारे नंबर्स को रख दिया और इंटू 10 टू द पावर डेसिमल का पॉइंट यहाँ पे था। मैंने इसको 1 2 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो मैं यहाँ +3 लगा दूंगा। करेक्ट। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं जो कि है 1 4 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ का है शायद मुझे। ठीक है, एंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, मुझे इसको यहाँ 1 पॉइंट सिर्फ एक ही डिजिट यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, सारे नंबर्स को यहाँ पर लिख दूंगा मैं। तो 1.4 को मैं यहाँ लिख दूंगा, सारे ज़ीरोज़ को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने वाला हूँ। तो इंटू 10 टू द पावर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, तो लेफ़्ट में 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस शिफ्ट करनी है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव 6 की साइन डाल दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं जो कि है 1 5 3 6 1 2 3 4 5 7 ज़ीरोज़ को यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। डेसिमल की पॉइंट यहाँ पर है एंड मुझे इसको 1 लिखना है 1.536 के फॉर्म में। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो मैं इंटू 10 टू द पावर +10 का साइन लगा दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। तो इस समय हमें दिया हुआ है कि हमें प्रूफ करना है कि सन का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ से लगभग 2 गुना है। 2 गुना नहीं, एक्चुअली 100 गुना है। तो इसमें हमें लिखना, पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी है कि डायमीटर ऑफ द सन इतना है, डायमीटर ऑफ द अर्थ इतना है, क्वेश्चन से कॉपी करके। फिर हमें प्रूफ करना है कि डायमीटर ऑफ द सन 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7। तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 आपको लिखना है। फिर आप इसको 1.4 डिवाइडेड बाई 1.2756 को डिवाइड करेंगे और सिंपली यहाँ पे 10 टू द पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 9 - 7 आपका 10 टू द पावर 2 दे देगा आपको। ऑलराइट, तो 1.4 को आप 1.2756 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.09। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका इंटू 2 है ही। तो अगर आप इनको 09 को आप इग्नोर कर दें, ठीक है, तो आपका लगभग 100 यहाँ पे आंसर आएगा क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट के बाद भी आपका बहुत नेग्लिजिबल नंबर्स हैं जो कि आपके वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड इसीलिए बुक में भी आपका जो नंबर जो आपका आंसर है वो अप्रॉक्सीमेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये 100 टाइम्स ज़्यादा होगा अर्थ्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डील करता है कुछ थिकनेस के ऊपर, जो कि आप देखते हैं कि बुक्स और पेपर शीट में जैसे थिकनेस दी हुई है, सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये लिखा गया है कि जितने बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 4, नंबर ऑफ पेपर शीट कितनी है 6।
जो ईच बुक की जो थिकनेस है वो कितनी दी हुई है 24 mm, और जो थिकनेस ऑफ पेपर शीट है वो 0.015 mm की दी हुई है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो पूरी थिकनेस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी सा सवाल है। तो आपको लिखना है यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद देयरफॉर टोटल थिकनेस ऑफ द बुक्स एंड पेपर शीट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे 4 इंटू 24 mm प्लस 6 इंटू 0.015। ठीक है, तो आप 4 इंटू 24 करोगे तो यहाँ पे 96 mm आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ 0.090 आपको आंसर मिलेगा शायद। ठीक है, हाँ 0.090 आपको आंसर मिलेगा mm में। ठीक है, एंड आपको फिर यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, तो आप 96 प्लस करोगे 0.090 को तो आपको मिलेगा 96.90 mm मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, फिर आपको अगर गाइस यहाँ पे 0.09 था और मैंने 0.90 लिख दिया था यहाँ पे, तो करेक्शन कर लेना है, यहाँ 96.09 mm है। और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करने के लिए आप लिखोगे, इसको डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे, क्योंकि ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना कुछ दिया हुआ है, डेसिमल में कुछ दिया हुआ है। तो 96 को आप 100 से पहले डिवाइड करोगे, करेक्ट। 100 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे मूव करना है, डेसिमल पॉइंट अब यहाँ आ गया है। ठीक है, आपको इसको यहाँ पे लाना है, तो 1 2 3 प्लेसेस आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे 10 टू द पावर प्लस 3 लिखोगे, करेक्ट है। तो आप इसको फिर यहाँ पे लिखोगे 9609 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2। ओके, तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे, और अभी आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा, क्योंकि आपके 10 टू द पावर 3 लिख चुका है आप अपने, तो यहाँ पे 9.609 आपका जो डेसिमल है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9.609 इंटू 10 टू द पावर आप 1 लिखोगे, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो 9.609 इंटू 10, आपका mm जो होगा वो आंसर होगा आपका। यूनिट देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैम मार्क्स काट लेती है यूनिट के लिए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो है वो कुछ इतना दिया हुआ है, इतना मीटर्स दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जो है वो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर दी हुई है। आपको कहता है कि यार जब आपका जो सन मून और अर्थ जब एक लाइन में आ जाते हैं तो मून और सन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाती है। ग्रेजुअली जब मून इससे दूर ही रहता है हमेशा, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है अर्थ और मून, सन और मून के बीच में। लेकिन जब कहता है कि जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब मून के बीच में जो सन की डिस्टेंस रहती है वो कितनी हो जाती है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपकी अर्थ से सन से अर्थ की अगर डिस्टेंस दी हुई है, आपको मून से लेके अर्थ की डिस्टेंस दी हुई है, और आपको ये डिस्टेंस पता करनी है, तो आप क्या करोगे, आपको इतनी डिस्टेंस से इतने डिस्टेंस माइनस करना होगा ये डिस्टेंस लाने के लिए, करेक्ट है। अगर ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो अगर ये डिस्टेंस पूछा जाए तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि ये 10 माइनस 8 मीटर होगा, यानी 2 मीटर होगा, करेक्ट है। तो वही आपको यहाँ पे करना है। देयरफॉर आप लिखोगे द रिक्वायर्ड डिस्टेंस is equal to distance between earth and sun minus distance between earth and moon। और यहाँ पे आप लिखोगे 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, और आप इसको जब माइनस करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 3
इस पॉइंट तब ये हट जाएगा आपका, ठीक है। 1.496 को मैंने यहाँ ला दिया तो आपका ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पे आप लिखोगे 384 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻², ठीक है। क्योंकि ग्रेजुअली यार 1.496 में बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे मैंने किया है। 1.496 को आप लिखोगे 1496 इंटू 10⁻³ आप लिखोगे, ठीक है। एंड -3 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या मैं उसे +3 लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, 1.1496 डिवाइड बाई 10⁻³ लिख सकता हूँ, वही मैंने लिखा है। और 10⁻11 को मैंने वैसा का वैसा रख दिया, ठीक है। फिर आगे मैंने लिखा है इसे माइनस करके 1.496 इंटू 10⁸ 11 माइनस 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पे किया 384 इंटू 10⁻6 कर दिया, ठीक है। एंड फिर मैंने यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁸ ही रहने दिया। मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 10⁻2 मैंने काट दिया है, ठीक है, क्योंकि पावर्स आपका सेम रहेगा तो इजीली आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे कॉमन लेके 1.496 और -384 कर लिया। 1496 खाली यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इंटू 10⁸ में लिखूँगा, ठीक है। माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1492.16 एंड फिर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1492.16 इंटू 10⁸, सॉरी 1.492.16 इंटू 10⁸ मीटर, करेक्ट है। तो यही आपका आंसर होगा। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मैं एग्जांपल नंबर 7 ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम एग्जांपल नंबर 7 देख रहे थे। तो अभी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइज़ ऑफ आरबीसी इतना है, साइज़ ऑफ प्लांट सेल इतना है, और हमें प्रूव करना है कि आरबीसी जो है वो हाफ होता है प्लांट सेल का। सबसे पहले हम इतना जो इनकी सब की वैल्यूज़ है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और लिखेंगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे 7 इंटू 10⁻, मुझे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10⁻⁻6, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 1.275 इंटू 10⁻, 1 2 1 2 3 4 5 जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे 1.275 मेरा 1 यहाँ पे आ जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे 10⁻⁻5 ही लिखूँगा मुझे, क्योंकि मुझे इस यहाँ तक बढ़ना ही नहीं है। तो इस डेसिमल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो आरबीसी है वो प्लांट सेल का आधा है। तो हमने यहाँ लिखना हमको यहाँ लिखना पड़ेगा साइज़ ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ प्लांट सेल। एंड ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड होगा ये सब, क्योंकि आपका जो नंबर्स हैं वो भी एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड हैं। तो आप लिखोगे 7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.275 इंटू 10⁻⁻5 करेक्ट। आप यहाँ पे लिखोगे 7 बाई 1.275 इंटू 10⁻, यहाँ लिखोगे -6 -5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में चल जाएगा और ऑलरेडी माइनस में, तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब आप इंटीजर्स का अपना लॉ अप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा -6 + 5। और मीनवाइल में इसको भी देखूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 7.1.275 इंटू 10⁻⁻1 लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा मैं 7.1.2 इंटू 1/10⁻⁻1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, और ये आएगा 7/12, ठीक है, 7/12 आएगा, ठीक है। और जिसको मैं नियरली लगभग हाफ कह सकता हूँ। अब अप्रॉक्स में यहाँ पे हाफ आएगा, क्योंकि आप अगर 7 को 12 से डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो 0.58 आता है, लगभग इतना, ठीक है, इतना आता है आपका वैल्यू निकालने पे। तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है वो 0.58 के अराउंड डोल रही है। तो 0.58 की अगर आपके पास वैल्यू आ जा रही है तो दैट इज़ गुड, पॉइंट आपको हाफ का अप्रॉक्स वैल्यू मिल जा रही है, तो आपका ये सम यहीं पे एंड हो जाएगा।
और नेक्स्ट सम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अपने एक्सप्लेनेशन के टाइम में आपको बता चुका था। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि 6.32 × 10⁴ को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्टली आप क्या करोगे कि डेसिमल नंबर है उसको आप कर दोगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। 632 डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद दो पॉइंट्स आपका एक्वायर हो चुका है, 2 डिजिट्स आपका एक्वायर हो चुका है, तो आप डिवाइड में 100 पुट करोगे इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए। सिमिलरली आपका आगे जैसे 10⁴ था आप वैसे का वैसे ही लिख दोगे। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे 632 × 10⁻, आप इसको 2 लिख दोगे, एंड 10⁻⁻4 को आप 1/10⁴ लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 632 डिवाइडेड बाई 10⁻6 लिखोगे, करेक्ट है। और 10⁻6 लिखने के बाद आप इसको इस ऊपर ले जाओगे, 632 × 10⁻⁻6 लिखोगे, एंड फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली वैसे के वैसे ही आप एक्वायर कर दोगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। आपका यहाँ 6 ज़ीरो आना था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको 6 ज़ीरो लाने थे, ठीक है। और आपके 3 जो डिजिट्स हैं वो एक्वायर हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ अब 3 डिजिट्स ला सकते हो जीरो पॉइंट से पहले। तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट डाल दोगे और यहाँ पे 3 ज़ीरो डाल दोगे और यहाँ 632 लिखोगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, जो कि कहता है 1.596 × 10⁻⁻6। तो क्वेश्चन है 1.596 × 10⁻�6। तो ये आपका क्वेश्चन है। जैसे हमने पहला सम किया था वैसे ही हम ये भी करेंगे, लिखेंगे पहले 1.1596 डिवाइडेड बाई 1 2 3 डिजिट्स है, 3 ज़ीरो पुट कर दिया, इंटू 1/10⁻6 पुट कर दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 1596 डिवाइडेड बाई 10⁻3 इंटू 10⁻6। फिर लिखेंगे 1596 डिवाइडेड बाई 10⁻9, और फिर आगे लिखेंगे 4 ज़ीरोज़ आपका एक्वायर हो चुके हैं, 9 में से आप 4 माइनस करोगे तो सिर्फ 5 ज़ीरोज़ आप ऐड कर पाओगे, और मैं यहाँ लिखूँगा पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 और फिर 1596, जो कि मेरा अब आंसर दे देगा मेरे को, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइजेज में मैं आपको सिर्फ मेन वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगा, क्योंकि मेनली जो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म को आप नॉर्मल नंबर्स पे कन्वर्ट करने में आपके ऊपर मैं आप छोड़ देता हूँ। कोई भी डाउट्स होगा तो डेफिनेटली आप सेक्शन कमेंट में आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी खींचा जाएगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वही आप में एक्सरसाइज की आपको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम अब करने जा रहे हैं, जो कि कहता है कि 3 और के बाद आगे 8 ज़ीरोज़ हैं और स्पीड ऑफ लाइट को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ 3 डालोगे, इंटू लेफ़्ट से राइट आपको जाना है, तो इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि लिखता है 1.1496 इंटू, उसके बाद 8 ज़ीरोज़ आपको कुछ ऐसे ही ज़ीरोज़ आपको दिए हुए हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो काफ़ी इजी था मेरे लिए, मैंने लिखा 1.496 इंटू 10⁸ ज़ीरोज़ मैंने लिख दिए और जो आंसर हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मास ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है एंड मास ऑफ द मून आपको दिया हुआ है, और दोनों के ही आपको ऐड करके टोटल आपको वेट बताना है शायद, और इसको 7.35 आपको दिया हुआ है, 7.35 दिया हुआ है, इंटू 10⁻22 दिया हुआ है, और आपको टोटल करके अर्थ बताना है, ठीक है। तो आपको टोटल मास लिखने के लिए आपको दोनों को ऐड अप करना रहेगा, जो कि कुछ होगा 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22, एंड आप इसको अगर प्लस करते हो तो आपका कुछ आएगा आंसर ये। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं, ठीक है। आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बाद जो अगला चैप्टर है वो शुरू करेंगे। एंड यस, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइएगा कि क्लास 10th का सिलेबस मैं नवंबर में शुरू करने वाला हूँ। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इसके ऊपर, और स्प्रेड करिए यार, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।